इसी यूपीए सरकार में 31% टैक्स था, आज 18% हो गया है। खाने का, होटल खाने में जाते थे तब 21% टैक्स देना पड़ता था, वो 5% हो गया है। हम चॉकलेट तक बच्चों के लिए लाते थे, उस पर 28% का टैक्स था, अब 5% हो गया है। साथ ही साथ सीमेंट, हमारे भवन निर्माण होते हैं उन पर, लोहे पर सभी पर टैक्स हुआ है। सीमेंट पर 29% से 18% हुआ है। यूपी सरकार में 29% होता था। इसी तरह से सिलाई की मशीन जो महिलाओं के काम आती है, उस पर भी यूपीए सरकार में 16% टैक्स था, वो 5% हुआ है। होटल का किराया, जो मीडियम होटल होते थे 7,500 रुपये तक के, उनका किराया पहले टैक्स होता था 19% यूपीए सरकार में, अब 5% हो गया है। और एक विशेष बात कहना चाहूंगा, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग भी कई बार कमेंट करते हैं, और वो समाजवादी पार्टी जो यूपीए सरकार में सम्मिलित थी, जिनका निशान साइकिल है, उस साइकिल पर भी टैक्स जो है यूपीए सरकार में 22% था, उसे घटा करके मोदी सरकार ने जीएसटी 5% करने का काम किया है। यानी अखिलेश ही अपनी साइकिल के निशान को भी टैक्स कम नहीं करा पाए थे, जिसके लिए मोदी जी ने, जो क्योंकि साइकिल एक आम हमारे जनता की सवारी होती है, गांव की सवारी होती है, तो मोदी जी ने उनका ध्यान देते हुए, ये अखिलेश की साइकिल नहीं, ये जनता की साइकिल है, इसलिए जनता की साइकिल मान करके 22% टैक्स पिछली सरकार में होता था, उसे 5% करने का काम किया है। तब मैं कह सकता हूँ, चाहे व्यापारी हो या जनता, सभी खुश है। ये उत्सव का माहौल मनाया जा रहा है, और ये इस वर्ष में डबल धमाका हुआ है। पहला धमाका इनकम टैक्स का स्लैब किया, सीधा 12 लाख किया था। उस समय लोग आश्चर्य कर रहे थे तो 12 लाख कैसे हो सकता है, 7 लाख से सीधा सीधा। और जो महिलाएं या जो हमारी जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको 12 लाख से भी ज्यादा, 12,63,000 तक करने का काम किया था। तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 2014 से अब तक हमारे देश की जीडीपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, अभी आपने पहली तिमाही की जीडीपी देखी होगी, तो दुनिया में नंबर 1 पर हमारे देश की जीडीपी। तब कहूँगा कि भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और भारत की ताकत को केवल पड़ोस के देश नहीं, बल्कि दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री मोदी के, हमारी क्रिकेट टीम कल एशिया कप जीती, और उसके बाद में वो जो ट्रॉफी थी उसको मोहसिन नकवी ले जाते हैं, मेडल ले जाते हैं, उसको वापस लाने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी क्रिकेट टीम के लिए, अपने जाबाज क्रिकेटरों के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और मैं कहूँगा कि भारत चैंपियन था, और भारत चैंपियन है, और भारत चैंपियन रहेगा। और भारत के खिलाड़ी जिस तरह से कल का मैच जीते हैं, उन्होंने उनको सही से, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने सबक सिखाने का काम किया था, उसी तरह से हमारे क्रिकेटर ने उनको इस कल के मैच में उनको सबक सिखाने का काम किया है। और जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहलगाम घटना के बाद हमारे खिलाड़ियों के खून में जिस तरह से भाव था, उसके लिए उन्होंने प्रकट कर दिया है कि हम चूंकि एशिया कप और बीसीसीआई और सब नियमों से बंधे हैं, खेल तो रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान से किसी प्रकार से हाथ नहीं मिलाएंगे। और हमारे खिलाड़ियों ने, अगर हमको जुर्माना पड़ेगा तो स्वीकार है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक मिलाने से गुरेज किया। और जब ट्रॉफी मिलने का नंबर आया, तो ट्रॉफी को नहीं खेलता है हमारी टीम भारत के स्वाभिमान और सम्मान को खेलती है। उन्होंने दिखा दिया है कि हमारे लिए ट्रॉफी बहुत बड़ी चीज नहीं है, और हम जिन हाथों से ट्रॉफी को देना चाहते थे, उन हाथों से हमारी क्रिकेट की टीम ने उस ट्रॉफी को लेने से इनकार कर दिया। मैं अपने टीम के एक एक खिलाड़ी को, और टीम के जो हमारे कोच हैं, या टीम की जो ऊपर हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। और समय आएगा इसके लिए, अपना बीसीसीआई अब तैयारी करेगी, और मुझे लगता है कि भारत की ट्रॉफी है तो भारत के लिए मिलेगी, लेकिन ऐसे हाथों से नहीं मिलेगी। भारत के बारे में उनके इरादे अच्छे हैं।